विनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातल भगत हैं बारी बाय सुआन। मुझे नहीं पता था कि ओरछा भी इतना खूबसूरत लगता है। 27 में जहांगीर आया, एक रात रुका और चला गया, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल पड़ा। कि पहले जातिवाद का स्तर ज़्यादा था, मुस्लिम थोड़ा डाउन माने जाते थे। बुंदेला राजपूत था, 2 राजा तो बनवाती समय डेथ हो गई, उनका निवासी नहीं रहा। तो ग्वालियर के पास होने की वजह से थोड़ा सा इंदौरी पोहे का टेस्ट आ रहा है, और कोशिश करेंगे गाइड कर ले, वो अच्छे से समझा देगा। बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा भी मिलता है, आप ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, 10 रुपये सवारी है। उसके खुश करने के लिए, अपना साम्राज्य बचाने के लिए, अपना टैक्स माफ कराने के लिए इस महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने 1605 से 27 में कराया। तो इस महल के अंदर 136 कमरे बनवाए थे, जो 36 कमरे पूरे राउंड में हैं और 100 कमरे बेस्टमेंट में अंडरग्राउंड। जब उसकी सुंदरता की खबर आगरा दरबार में पहुंचती है तो बादशाह आदेश जारी करता है कि राय प्रवीण अब ओरछा दरबार की शोभा न बढ़ाकर आगरा दरबार की शोभा बढ़ाए। जब बादशाह के आदेश पर महाराजा वीर सिंह देव ने उस डांसर के लिए महल बनवाया, वहाँ से खाई, यहाँ से नदी, तो एक टापू टाइम में माना जाता है ये सुरक्षा की दृष्टि। तो लक्ष्मी जी की सवारी गरुड़ पे होती है, तो गरुड़ आकार से बना। 500 साल पहले कोई पुलिस कचहरी कलेक्ट्रेट नहीं होते थे, आम जनता की जो प्रॉब्लम होती थी राजा वहीं जाके सॉल्व करते थे। कहाँ लड़ाई करना, चढ़ाई करना, उनकी सीक्रेट मीटिंग चलती थी। राय प्रवीण का जब यहाँ डांस होता था तो मंत्री राजा यहाँ से बैठ के डांस देखते थे, महारानियाँ उस झरोखे से बैठ के डांस। ऊपर जो लोहे के रिंग लगे हैं उसमें चादर टांगती थी, पर्दा। एक संतरी इस तरफ खड़ा हुआ है, इस तरफ। पर्दे को जब अपन ने अप डाउन किया तो इससे नेचुरल एयर कंडीशन की खुशबूदार हवा कहते हैं। महल 500 साल पुराना होगा। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, पेंटिंग 400 साल पुरानी है। वो तपस्या करके भगवान राम की प्रतिमा को अयोध्या के आने, उन्हीं ने राम मंदिर बनवाया। ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कृष्ण अवतार, ब्रह्मा, बरहा, नरसिंह, परशुराम। तो आज की डेट में जो मार्केट में राम मंदिर है वो रानी का रानी महल रसोई घर है। इसके टैंक के अंदर लोहे का जो कड़ाव फिट है, यहाँ से आगे जलाई तो पानी गर्म। पहले डोर सिस्टम नहीं था, पर्दा थे, आगे कोई सेफ्टी टैंक नहीं था, जंगल में नाला टाइप का निकला। जब यहाँ से पानी फोर्स से आया तो इसमें ब्लॉक हुआ, स्लो होके आगे निकला, वहाँ से फिर आगे निकला। ये लाइट जलती हुई देखिए आपको पीछे। ये चतुर्थ टेम्पल है, भगवान राम के लिए ही बनवाया गया था ये मंदिर। झांसी फोर्ट आपने देखा होगा, झांसी फोर्ट भी महाराजा वीर सिंह ने बनवाया है। दतिया फोर्ट भी महाराजा वीर सिंह ने बनवाया है। और आपने सिलाइस का ऐड देखा है, मैंगो सिलाइस का, वो यहीं पर शूट हुआ है। तो अंडरग्राउंड जाने के लिए यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, दोनों सीढ़ियों ओपन है, ये कुंदे लगे हुए हैं ऊपर। इनमें यहाँ पर झूला लगा लिया, रानी यहाँ से हवा ले रही है, पूरा दृश्य देख। मानसून टाइम पर बिल्कुल पूरा भर जाएगा ये। और ये जहाँ पर ये रंगासी बनी है बीच में, वहाँ तक पानी ऊपर तक रहता है। यहाँ पर जैसे 15 राजाओं ने जो शासन किया उनके यादगार में छतरियाँ बनाई गई हैं, जैसे समाधि स्थल को। ये तीनों साइड के रोड दिखाई देंगे आपको। जैसे कोई चढ़ रहा है दीवार के सहारे तो उसके ऊपर गर्म तेल डाल देते थे, सब व्यवस्था थी यहाँ पर। ये अंडरग्राउंड देखिए, यहाँ से मोबाइल भी बंद कर लिया, वो ज़्यादा रहेगा था। इससे नीचे था वो, यहाँ से रास्ता हुआ करता है, ये दीवार चुनाव। हर महल में गुप्त रास्ता होते हैं, जैसे इस महल में भी गुप्त रास्ता 3 बनाए गए हैं। इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही सलीके तरीके से मतलब हर चीज़ की व्यवस्था की है उस टाइम के राजा ने। कितना भव्य नज़ारा है ये, अद्भुत। गर्मी हो रही है ना कि हम 1.5 लीटर पानी लेके आए थे, पूरा खत्म हो गया। बहुत बड़ा महल है, कम से कम 2 घंटा लेकर आओ। हमसे नहीं चला रहा, हम थक गए, बुढ़ापा आ गया। तो अगर आपको भी मेरी तरह हरियाली पसंद है तो प्लीज़ एक बार तो इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करें। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ कितनी हरियाली है, और यहाँ आके देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने खुद का खेती कर रखा हुआ है। जहाँ पर इन्होंने भिंडी लगाई हुई है, बैगन लगाया हुआ है, गोभी भी लगाई हुई है, उधर बीन्स भी लगाई हुई है इन्होंने। और काफ़ी अच्छी जगह है, मैंने अब तक जितना देखा है यहाँ पे चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। तो अगर आपको भी मेरी तरह हरियाली पसंद है तो प्लीज़ एक बार तो इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आके आपको बिल्कुल ही डिफरेंट और नेचुरल वाइब मिलेगी। तो अब बज रहे हैं 7:30 और हम सुबह उठ गए थे, तैयार हो गए, बस ब्रेकफास्ट ले जाएंगे। और जब मैं सुबह बोल रहा था आपको सुबह बाहर का व्यू दिखाऊंगा, तो देखिए मेरे पीछे माउंटेन व्यू है, यहाँ से माउंटेन दिख रहा है। तो बस अब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ओरछा घूमने के निकलते हैं। साथ में ये प्रॉपर्टी हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो बस चलो चलते हैं। हमने ब्रेकफास्ट में पराठा और पोहा लिया है। पोहा हमारा आ गया, पराठा बन रहा है, पराठा आ जाएगा। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है।
अच्छा है, नींबू डाल देते हैं थोड़ा सा, बिना नींबू के थोड़ा टेस्ट नहीं आता मुझे पोहे में। अब खा के देखते हैं। तो ग्वालियर के पास होने की वजह से थोड़ा सा इंदौरी पोहे का टेस्ट आ रहा है इसमें, तो पोहा काफ़ी अच्छा है। बाकी पराठा आएगा, पराठा खाएंगे। और ये आ गया अपना आलू पराठा। तो बस अब खा के निकलते हैं, ऑलरेडी 9 बज चुका है, 9 बजने में भी 5 मिनट 10 मिनट है, तो बस खा के बस 9 बजे तक निकल लेंगे, नहीं तो काफ़ी ऑलरेडी लेट हो गया है और लेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 9:30 और हम ओरछा फोर्ट आ गए। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और टिकट ले लिए। 50 रुपये पर पर्सन की एडल्ट की टिकट है और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए और डिसेबली एबल्ड पर्सनस के लिए टिकट फ्री है। तो बस अब यहाँ से हमने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी हमने यहाँ लगा दी थी पार्किंग में, तो यहाँ से अब हमने ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया फोर्ट के लिए। गाड़ी लेके वैसे ऊपर तक भी जा सकते हैं, पर ऊपर जाते तो चीज़ें देख नहीं पाते क्या क्या है, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं, चीज़ें देखते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या है। तो बस चलो चलते हैं और अंदर जाके गाइड का पता करेंगे, गाइड की कितने की टिकट है, और कोशिश करेंगे गाइड कर ले, वो अच्छे से समझा देगा। बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। देखिए यहाँ पे ई रिक्शा भी मिलता है, आप ई रिक्शे से भी जा सकते हैं, 10 रुपये सवारी है, तो आप वो ऊपर तक वहाँ पर फोर्ट पर छोड़ देंगे। ऐसा कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है फोर्ट। यहाँ पे 2-3 जगह घूमने की है। तो सबसे पहले ये राजा महल है, यहाँ से जाने का रास्ता है। इधर ये शीश महल का रास्ता है और वहाँ वो मेन फोर्ट है। पहले हम मेन फोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से गाइड का पता करेंगे, गाइड ही हमें सब कुछ घुमाएगा क्या क्या है। अभी मैं जहांगीर महल पे खड़ा हूँ और पीछे आप वो देख सकते हैं राजा राम मंदिर, तो यहाँ से साफ दिख रहा है। तो यहाँ से एंट्रेंस है, तो बस यहीं से एंट्री करेंगे। गाइड का मुझे कुछ दिखा नहीं, कहाँ मिलेगा गाइड, हो सकता है अंदर हो, अंदर पता करते हैं। अब मैं जहांगीर महल में आ गया हूँ और हमने यहाँ पे ये गाइड भैया को कर लिया बुक, तो ये अब हमें घुमाएंगे पूरा फोर्ट और पूरे फोर्ट के बारे में बताएंगे। मेरा नाम बबलू है, मैं एमपी टूरिज्म का कर्मचारी हूँ और यहाँ काम करता हूँ। स्टोरी है वो 4 नंबर के राजा से है, क्योंकि यहाँ का जो पहला महल है राजा महल है, जो नीचे साइड बना है, वो यहाँ का जो इतिहास है वो 1501 का है, मगर ये महल बाद में बना। तो ये जो 4 नंबर पे राजा रहे वीर सिंह देव, उन्होंने इस महल को जहांगीर के स्वागत और सम्मान में बनवाया। जहांगीर जो था अकबर का बेटा था सलीम, सलीम का ही नाम जहांगीर। 1605 में अकबर की जैसी डेथ हुई, सलीम को राजगद्दी मिली और वो बादशाह बना, उसका नाम चेंज हो गया जहांगीर। उसके खुश करने के लिए, अपना साम्राज्य बचाने के लिए, अपना टैक्स माफ़ कराने के लिए इस महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने 1605 से 27 में कराया। 1605 से 27 मतलब 22 साल लगे इसको बनवाने में। 27 में जहांगीर आया, एक रात रुका और चला गया, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल पड़ा। आफ्टर इस महल को किसी राजा ने यूज नहीं किया। इसका एक रीजन रहा सर कि पहले जातिवाद का स्तर ज़्यादा था, मुस्लिम थोड़ा डाउन माने जाते थे, बुंदेला राजपूत थोड़ा है, मुस्लिम ने यूज किया था, इसलिए बुंदेला वंश इसमें प्रवेश नहीं किया। एक आइडिया से हिंदुस्तान का बादशाह है, पता नहीं कितनी फौज पटा लेके आ रहा, तो इस महल के अंदर 136 कमरे बनवाए थे, जो 36 कमरे पूरे राउंड में हैं और 100 कमरे वेस्टमैन में अंडरग्राउंड, टोटल 136 कमरे। इसको हिंदू राजा ने बनवाया मुस्लिम के लिए, इसलिए इसमें हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर दिए गए हैं। जैसे आप फर्स्ट ब्रैकेट में दिख रहे हैं, छज्जे के नीचे हाथी बने हैं, ये हिंदू आर्किटेक्चर। सेकंड पे जो गोल गोल डूम बनी, ये मुगल स्टाइल है। ये बीच में स्विमिंग पूल बनवाया था जहांगीर के सम्मान में नहाने के लिए। सेंटर में क्लीन वाटर, कॉर्नर्स पे चारों तरफ जो डूम बने हैं, इनमें क्लीन वाटर, परफ्यूम, गुलाब के फूल वगैरह। देखिए सर, ये जो खंडर पड़ा है टूटा हुआ, इसको श्याम दाऊ की कोठी बोलते हैं, जो राजा के खास गार्ड में से रहे। नीचे एरिया जो खंडर पड़ा जी, दीवार दिख रही ना, इसको हाथी खाना बोलते हैं, जहाँ हाथियों के बैरिंग बने थे, जो टूट गए हैं। यहाँ देखिए सर, सामने जो नदी जा रही है, नदी का नाम है बेतवा। बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर जैसे जो डूम बने हैं, राजा के टाइम पे सभी मंदिर थे जिनमें मूर्ति थी। अब कुछ मूर्ति वगैरह नहीं है, इसलिए पूजा वगैरह नहीं होती। ये तीसरा महल, और जो गोल गोल जो चक्के से बने हैं, ये है तीसरा महल यहाँ का। एक बहुत अच्छा गार्डन था मैडम, पहले इसको फूल मालाओं से सजा के रखती थी राय फिर भी।
राय प्रवीण जो थी राजा के टाइम पे रॉयल डांसर थी, राज नृतिका। रॉयल डांसर के साथ साथ उस पीरियड की काफ़ी भी सुंदरी थी, कावित्री थी, कविता लिखती थी। जब उसकी सुंदरता की खबर आगरा दरबार में पहुंचती है तो बादशाह आदेश जारी करता है कि राय प्रवीण अब ओरछा दरबार की शोभा न बढ़ाकर आगरा दरबार की शोभा बढ़ाई। हिंदुस्तान के बादशाह का कहना तो टाल नहीं सकते, सभी राजा बादशाह के अंडरटेकिंग में थे, सभी का शहर पैसा कमीशन बना था। उस पीरियड के जो नगरवासी थे सभी ने राय प्रवीण को समझाया। राय प्रवीण ने साफ मना कर दिया, मैं आगरा दरबार में डांस के लिए नहीं जाऊंगा। उस पीरियड के जो चौथे नंबर पे राजा रहे वीर सिंह देव, उनके बेटे इंद्रजीत की वो प्रेमिका थी। जब महाराजा इंद्रजीत ने सोचा कि हिंदुस्तान के बादशाह से पंगा लेना तो है मुश्किल, उसने समझा बुझाकर राय प्रवीण को आगरा दरबार में पहुंचाया। आगरा दरबार में जब वो पहुंचती है तो अपना खुद का लिखा एक 2 लाइन का दोहा पढ़ती है, बादशाह के दरबार में हाथ जोड़कर विनय करती है, कहती है, बिनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, बिनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातल भगत हैं बारी बाय सुआन। बारी माने निचले लोग, वाय माने कौआ, सुआन माने कुत्ता। झूठी पत्तल को सिर्फ वही लोग खाते हैं और मैं महाराजा इंद्रजीत की झूठी पत्तल के समान हूँ। बादशाह अपने सिंहासन से भड़क कर खड़ा होता है, हीरे मोतियों की जो माला पहने होता है सब तोड़कर राय प्रवीण की झोली में डालता है। कहता है, राय प्रवीण, आज तक मैं तुम्हारी खूबसूरती से बगावत तो था, पर तुम्हारी दिलेरी ने मेरी नज़रों में इज्जत और बढ़ा दी। झूठी पत्तल वाकई में कुत्ते खाते हैं और मैं तो हिंदुस्तान का सम्राट और बादशाह हूँ। उसने हुक्म जारी कर दिया कि राय प्रवीण को सत सम्मान के साथ वापस ओरछा पहुंचाया जाए, उसके लिए एक महल बनवाया जाए। जब बादशाह के आदेश पर महाराजा वीर सिंह देव ने उस डांसर के लिए महल बनवाया था। बताते हैं बुंदेलखंड की पहली महिला पहली डांसर ऐसी थी कि बादशाह के दरबार में 2 बातें सुनाने के बाद भी बाई इज्जत रिटर्न वापस आई और उसके लिए महल बनवाया। बड़ा वाला गेट बना हुआ है, ये जो रोड जा रही है, ये नीचे जो बड़ा गेट बना है उसको शाही दरवाज़ा बोलते हैं। जब जहांगीर इस रास्ते से आया उसको फूल मालाओं से सजाया गया। उसी के राइट में जो छोटी बिल्डिंग बनी है जिसके ऊपर जो सीढ़ी लगी है, ये है हमाम खाना, जो जहांगीर के एक और नहाने के लिए बनवाया था। ये सामने वाला जो हॉल है ये है अस्तबल, जहाँ पे ऊँट घोड़े बांधे जाते थे। ये गोल वाटर टैंक टाइप का है। ये है गन स्टैंड, जहाँ से तोप धर के उसके सम्मान में चला के सलामी दी गई। ये जो बॉल बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री से महाराजा वीर सिंह देव ने तीनों महल को कवर करवाया था, राजा महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल। इस बाउंड्री के तीनों अंदर हैं। पीछे से जो नदी जा रही, नदी का नाम है बेतवा। जब आप मार्केट से महल तरफ आए होंगे तो आपको एक पुल मिला होगा, पुल मिला था ना जो मार्केट से आने में, वो सर राजा ने खाई खुदवाई थी, वहाँ से खाई, यहाँ से नदी, तो एक टापू टाइप में माना जाता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से। ये राजा में राम मंदिर है सर, सामने वाला। ये बगल वाला चतुर्भुज मंदिर है। वो पहाड़ पे दिख रहा है जो, वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ अष्ट धातु की मूर्ति थी जो कई वर्षों पहले चोरी गई है। इस समय वो खाली है, मगर उसका जो आकार आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स में बना है, तिकोरा है वो सर। इस तरफ देखिए, उसके जो छोटे डूम हैं वो हैं पर, आगे उसका हेड है। तो लक्ष्मी जी की सवारी गरुड़ पे होती है, तो गरुड़ आकार पे बना हुआ है। राजा थे रुद्र प्रताप बुंदेला। ओरछा एक बुंदेला राजपूतों की डायनेस्टी रही। आपने खजुराहो का नाम सुना होगा, 175 किलोमीटर है, जहाँ चंदेला वंश रहते थे। वो लोग चंदेला और ये बुंदेला। इनका फर्स्ट कैपिटल रहा गढ़कोड़ार। महाराजा रुद्र प्रताप 1501 में सिर्फ यहाँ शिकार खेलने आए थे। जब वो 1501 में यहाँ आए, यहाँ कोई वसीयत वगैरह नहीं थी, ना राम जी का मंदिर, घना जंगल, नदी का किनारा। उनको ये जगह पसंद आई। उन्होंने अपना मन बनाया कि इतनी अच्छी जगह में हम अपना दूसरा कैपिटल शिफ्ट क्यों ना करें। महाराजा रुद्र प्रताप ने 1501 में इस महल की नींव खुदवाना स्टार्ट करवाई। इस महल की नींव उन्होंने 3 भाग में खुदवाई, दीवाने आम, दीवाने खास और फैमिली कोर्टयार्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे राजा थे, उन्होंने 1501 से 31 तक बनवाया। उनके मरने के बाद उनके बेटे भारती चंद ने 31 से चंगुन तक आगे बनाया। चंगुन में भारती चंद की डेथ होने के बाद उनके जो छोटे भाई थे मधुकर शाह, उन्होंने चंगुन से 92 में इसको पूरा कंप्लीट करवाया।
ये बाहर की ओर रहा इसका फर्स्ट पार्ट दीवाने आम। ये 16वीं सदी के हैं, 500 साल पुराने। 500 साल पहले कोई पुलिस कचहरी कलेक्टेड नहीं होते थे, आम जनता की जो प्रॉब्लम होती थी राजा वहीं जाके सॉल्व करते थे। तो ये रहा जनता दरबार। तो देखिए आपने फर्स्ट पार्ट देखा दीवाने आम ऊपर से। ये सेकंड भाग है दीवाने खास। ये राजा का पर्सनल प्राइवेट मीटिंग हॉल था। सामने वाला जो हॉल देख रहे हैं यहाँ मंत्री मिनिस्टर राजा बैठते थे। कहाँ लड़ाई करना चढ़ाई करना उनकी सीक्रेट मीटिंग चलती थी। लोकल की जनता प्रवेश होना अलाउ इस पार्ट में नहीं था, लोकल के लिए आउट में। एक ये जो गेट देख रहा है ये मंत्री मिनिस्टर का आने का रास्ता रहा। ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये है डांसिंग फ्लोर। ये राजा के टाइम पे जो फेमस डांसर थी राय प्रवीण, राय प्रवीण का जब यहाँ डांस होता था तो मंत्री राजा यहाँ से बैठ के डांस देखते थे, महारानियाँ उस झरोके से बैठ के डांस देखती। डांस यहाँ होता था। ये देखिए सर, ये जो हॉल बना हुआ है तो आपने देखा होगा चारों तरफ हॉल बने हैं, पर जो मेन हॉल माना जाता था इसको बोलते थे 12 दरी। 12 दरी का मतलब आमने सामने 12 दरवाजे। 3 दरवाजे ले लो, 1 2 3 और 3 1 6 और 6 12, इसको बोलते थे 12 दरी। ये 16वीं सदी का है, 500 साल पुराना। तो 500 साल पहले कोई लाइट बिजली नहीं थी, राजा के जब कोई गेस्ट आते थे उनको यहीं बिठाया जाता था। ये जो वाटर टैंक देख रहे हैं आप, इसमें बढ़िया क्लीन वाटर भरा, परफ्यूम, गुलाब के फूल वगैरह। ऊपर जो लोहे के रिंग लगे हैं इसमें चादर टांगते थे, पर्दा। एक संतरी इस तरफ खड़ा हुआ, एक इस तरफ। पर्दे को जब अपन ने अप डाउन किया तो इससे नेचुरल एयर कंडीशन की खुशबूदार हवा गेस्टों को लगती थी। ये नेचुरल कूलिंग के लिए बनाए। महल 500 साल पुराना होगा। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, पेंटिंग 400 साल पुरानी है। ये नेचुरल कलर है, जो फूल पत्तियों को वाइल्ड करके कलर निकाला। वेजिटेबल कलर है ओरिजिनल। आप देख रहे हैं सर, हर गेट पे आपको लोहे के रिंग नज़र आ रहे हैं सर। क्योंकि क्या है, पहले कोई डोर सिस्टम नहीं था, पर्दा सिस्टम चलता था। ये थर्ड पार्ट में आ गया अपन फैमिली कोर्टयार्ड में। यहाँ राजा की फैमिली रहती थी। तो फर्स्ट नंबर पे राजा रहे रुद्र प्रताप बुंदेला, सेकंड पे भारती चंद। 2 राजा तो बनवाते समय डेथ हो गई, उनका निवास ही नहीं रहा। तीसरे नंबर पे जो राजा रहे मधुकर शाह, और मधुकर शाह राजा की जो धर्मपत्नी थी रानी कुंवर गणेशी बाई, वो भगवान राम की उपासना करती थी और तपस्या करके भगवान राम की प्रतिमा को अयोध्या से यहाँ लेके आई। उन्हीं ने राम मंदिर बनवाया जहाँ आप लोग दर्शन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म बनवाया था जो रानियों को कोई मीटिंग करना, डांस वगैरह इसी पे होता था। इस महल के अंदर टोटल 5 आंगन बनवाए थे। सबसे बड़ा आंगन चौक अपन जो नीचे वाला मानते हैं, और 4 ऊपर बने हैं। ये छज्जा निकला, 1 2 3 4। ऊपर जो विंडो देख रहे हैं, ये विंडो नहीं गैलरी है, चारों तरफ राउंड देने के लिए। छतरी टाइप के जो छोटे छोटे डूम बने हैं, इन पर संतरी पहरेदार खड़े होते थे चौकसी के लिए, चारों तरफ पहरा लगा होता। क्योंकि यहाँ की महारानी जो थी भगवान राम की उपासना करती थी, तपस्या करके भगवान राम की प्रतिमा को अयोध्या से यहाँ लेके आई थी। उन्हीं ने वो राम मंदिर बनवाया। ये देखिए राम दरबार बना हुआ है, जैसे कि राम, सीता, हनुमान, जामवंत, विष्णु भगवान, भरत, शत्रु, लक्ष्मण, तीनों भाई। इस तरफ देखेंगे ये गणेश भगवान, विष्णु भगवान, 4 गोपिकाओं के साथ कृष्ण जी। ये देखिए समुद्र मंथन हो रहा। ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कक्ष अवतार, ब्रह्मा, बरहा, नरसिंह, परशुराम। कुछ पेंटिंग्स पानी से सीपे से खराब हुई है सर यहाँ। तो ये महारानी का रूम रहा। मगर एक्चुअली आज की डेट में जो मार्केट में राम मंदिर है वो रानी का रानी महल रसोई घर था, जहाँ भगवान राम को स्थापित किया है। इसके अंदर सर राजा रानियों का स्नान घर है नहाने का। तो इसके अंदर 3 वाटर टैंक बने हैं। आज भी एक वाटर टैंक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ। कॉर्नर्स वाले सादा हैं, जो बीच वाला वाटर टैंक है इसमें लोहे का कड़ाव फिट है। इसके टैंक के अंदर लोहे का जो कड़ाव फिट है, यहाँ से आगे जलाई तो पानी गर्म होता था, जिसको गर्म चलाने गर्म से, ठंडे चलाने ठंडे से। 500 साल पहले नल नहीं थे, चमड़े की मशक चलती थी, लेदर के बैग, उनसे लोग पानी भर के लाते थे। यहाँ से चढ़ के इस हॉल में मशक से पानी छोड़ा तो रनिंग में वाटर टैंकों में पहुँचता था। ये देखिए ये लोहे का कड़ाव फिट है सर। जब वहाँ से आगे जलाई तो पानी गर्म होता था। ये ठंडे पानी के रहे, ये गर्म पानी का। पानी निकाल के यहाँ नहाते थे, इन नालियों से पानी बाहर जाता था।
टॉयलेट है सर, ये ओल्ड सीट लगी हैं। पहले डोर सिस्टम नहीं था, पर्दा थे, आगे कोई सेफ्टी टैंक नहीं था, जंगल में नाला टाइप का निकला हुआ है। तो ये ओपन एरिया है सर। बारिश का पानी जब इकट्ठा होकर नाले से इकट्ठा होकर आता था, एक नाला है, तो इस 2 भाग में बढ़ता था। जब यहाँ से पानी फोर्स से आया तो इसमें ब्लॉक हुआ, स्लो होके आगे निकला, वहाँ से फिर आगे निकला। यदि ये पानी को डायरेक्टली फोर्स से छोड़ते तो महल में ठेल मारता, महल को क्षति पहुँचाता। इकट्ठा पानी होकर यहाँ से निकला तो इस डब में गिरा, 2 भाग में बटा। तो राजा का ये रानी भगवान राम के लिए बनवाई गई थी ये जगह, रानी कुंवर गणेशी बाई के लिए। भगवान यहाँ के जो राजा थे, मधुकर शाह राजा, रानी कुंवर गणेशी बाई। जब भगवान राम यहाँ पर आए ओरछा, तो राजा ने सोचा चतुर्वेद टेम्पल बनवाया उनके लिए, भगवान के लिए मंदिर बनवाया था। तो मंदिर बनवाने से पहले ही मंदिर कंप्लीट हुआ, भगवान आगे पहले बैठ गए हुए यहाँ पर नीचे रसोई, रानी महल में रसोई घर वो हुआ करता था। तो ये मंदिर अधूरा पड़ा रहा, इसको निर्माण कराया महाराजा वीर सिंह ने। तो महाराजा वीर सिंह का फिर ये मंदिर क्या अधूरा पड़ा रहा, तो अंदर कोई भी मूर्ति नहीं होती है। फिर महाराजा वीर सिंह ने जब कंप्लीट कराया तो उसमें विष्णु भगवान, राधा जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण भगवान की स्थापना करी गई है। यहाँ से इस तरीके से करीब बनवाया गया था ये मंदिर चतुर्भुज टेम्पल के, यहाँ से उसका सिंहासन दिखाई दे। हाँ, जैसे रानी को उनका सिंहासन देखना था उसी तरीके से बनवाया। यहाँ से आपको सिंहासन दिखाई देगा गोल्डन कलर में चमकता हुआ। खड़े होकर देखिए मैडम, स्टेट देखिए कि लाइट जलती हुई दिख रही है आपको। ऊपर देखना मैडम जरा, इस सामने देखिए पेड़ के ऊपर से लाइट जलती हुई, पब्लिक जा रही है ना गेट के अंदर, तो वहाँ लाइट जलती हुई दिख रही है, वो सिंहासन पे। हाँ, तो ये चतुर्भुज टेम्पल है, ये लाइट जलती हुई दिख रही है आपको बीच में। ये चतुर्भुज टेम्पल है, भगवान राम के लिए ही बनवाया गया था ये मंदिर। तो इसको चतुर्भुज नाम रख दिया गया है, जिसमें विष्णु भगवान, राधा जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी की स्थापना की गई है। नीचे राम मंदिर, लास्ट में देखेंगे लक्ष्मी मंदिर, इसके कॉर्नर पे देखें आप, वो दिख रहा है मंदिर के ऊपर से, ये लक्ष्मी मंदिर दिख रहा है। लक्ष्मी मंदिर महाराजा वीर सिंह ने निर्माण कराया। यहाँ पर झांसी फोर्ट आपने देखा होगा, झांसी फोर्ट भी महाराजा वीर सिंह ने बनवाया है, दतिया फोर्ट भी महाराजा वीर सिंह ने बनवाया है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये पेंटिंग जो बनी हुई ऊपर सीलिंग पे, ये 500 साल पुरानी उसी ज़माने की पेंटिंग बनी हुई है। और आपने स्लाइस का ऐड देखा है, मैंगो स्लाइस का, वो यहीं पर शूट हुआ है। और आपको यहाँ से एक विशेषता और दिखाएंगे, तीनों मंदिर दिखाई देंगे, और चतुर्भुज यहाँ पर देखेंगे सावन भादो 2 पिलर, यहाँ सामने चलेंगे छत पे, वहाँ से दिखाई देते हैं। ये रामराजा मंदिर बीच में है, लक्ष्मी मंदिर, सावन भादो का पिलर, और ये चतुर्भुज टेम्पल, ये ग्राउंड फ्लोर है। और इससे जो नीचे हॉल बने हैं दिख रहे हैं ना, 2 छेद ये, और इससे आगे जैसे ये जाली बनी है, इसी जाली के आकार में बने हैं, बाहर से तो पूरा उजाला आता है। तो अंडरग्राउंड जाने के लिए यहाँ से 2 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, दोनों सीढ़ियों ओपन है, और यहाँ से हम नीचे भी चल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये पुल का व्यू दिखे, ओल्ड ब्रिज है बोलते हैं जैसे। यहाँ से देखेंगे आपको, जैसे रानियाँ बैठा करती थी, तो रानियाँ क्या है, झूला डालते थे यहाँ पर ऊपर, ये कुंदे लगे हुए हैं ऊपर, इनमें यहाँ पर झूला लगा लिया, रानी यहाँ से हवा ले रही है, पूरा दृश्य देखती थी। और ये मानसून के टाइम पे मैडम पूरा ओवरफ्लो हो जा रहा है पानी, अभी ये सूखा पड़ा है, मानसून के टाइम पे बिल्कुल पूरा भर जाएगा ये। और ये जहाँ पर ये रंगासी बनी है बीच में, वहाँ तक पानी ऊपर तक रहता है, ये पेड़ पौधे लगे सारे डूब जाते हैं। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं इसे बोलते हैं कटीला दरवाज़ा। कटीला दरवाज़ा इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसमें जो कीलें लगी हुई हैं, और कीलें क्यों लगाया करते थे आप बता सकते हैं? हाथी, हाँ हाथी, हाँ नहीं हाथी भी नहीं तोड़ सके, अटैक कोई करता है अगर हाथी से तोड़वाए। टाइलिंग में है गेट, टाइलिंग तो समझे आप, मोड़ पे बनाया गया था, क्योंकि जैसे स्पीड में जो सीधा आएगा तो ओवर स्पीड रहेगी, तो टर्निंग में रहेगा तो वो स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, इसलिए बनाया गया था। आपको ये सामने देखेंगे छतरियाँ दिख रही हैं उस तरफ बिल्कुल लास्ट में, ये अंदर को नदी के किनारे पे है वो। ये यहाँ पर जैसे 15 राजाओं ने जो शासन किया उनके यादगार में छतरियाँ बनाई गई हैं, जैसे समाधि स्थल बोलते हैं वो।
यहाँ पर बना है सिक्योरिटी गार्ड रूम। जैसे सिक्योरिटी गार्ड उनके जो गार्ड लोग खड़े होते थे उसके लिए बनाए गए थे। इससे तीनों साइड के रोड दिखाई देंगे आपको। देखिए सामने से बाइक आ रही है, रोड पे दिख रही है आपको। और यहाँ से देखेंगे कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से, तो जहाँ से गेट है वो दिखेगा किलो वाला। हाँ आ गया ना। और यहाँ से देखेगा इस तरफ का, ये देखिए मैडम आप, तो ये निगरानी करने के लिए हुआ करता था। अब आपको बताएं ये जैसे तिरछे में है, क्यों बनाया करते थे तिरछे में? जैसे कोई चढ़ रहा है दीवार के सहारे तो उसके ऊपर गर्म तेल डाल देते थे तो नीचे गिर जाएगा वो। ये होता था नियम। इसमें गाड़ी भी खड़े होते थे तो अपने आराम से झूले पे बैठे रहे। सब व्यवस्था थी यहाँ पर। अब आपको थोड़ा सा मोबाइल जलाना पड़ेगा। ओपन करेंगे एक मोबाइल। अब गए हैं और यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है यहीं पर। हाँ ये आ गए आप अंडरग्राउंड में। ये अंडरग्राउंड देखिए, यहाँ से मोबाइल भी बंद कर लिया, उजाला रहेगा सामने से। ठीक है। ये जो रूम बने हुए हैं ये चारों साइड के, मतलब यहाँ पर जैसे ऊपर तो आपने देखा होगा ठंडा गर्म था, यहाँ पर ठंडा लग रहा है ना। हाँ तो इससे नीचे जो था वो बंद कर दिया गया है। अच्छा। हाँ ये महल इससे नीचे भी है? इससे नीचे था, वो यहाँ से रास्ता हुआ करता था, ये दीवार चुनवा दी गई। अच्छा। वो और भी ठंडा होगा? हाँ वो और भी ठंडा था। और यहाँ से बाहर का भी थोड़ा बहुत दिखते हैं, जैसे आप उजाला जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल क्लीन उजाला जी। वहाँ रोशनी, वहाँ भी रोशनी है। ऐसे ही झरोखे बने हैं मैडम। अभी क्या है, हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल पे भी नहीं आए रोड से। ये देखिए सामने से उजाला आएगा, ऊपर नहीं जा सकते हैं, मना है, बंद कर दिए गए सारे। हर महल में गुप्त रास्ता होते हैं। जैसे इस महल में भी गुप्त रास्ता 3 बनाए गए थे। एक ये है, एक इससे नीचे जो दूसरे महल में निकाल देता था। तो यहाँ पर हमें मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे घूमते रहते हैं सब लोग, जैसे उजाला कम चाहिए जिसको। ये देखिए यहाँ से पूरी जाली दिखाई देगी आपको, मतलब रोशनदान ही रोशनदान बने हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं एक रूम और, इसके बाद हम चलेंगे वापस ऊपर। आइए, ये रूम बना हुआ है अंदर। ये सारा इनका रूम हुआ करता था पहले, इस पर पूरा कलर हुआ करता था। ये नमी के कारण पूरा झड़ गया। एक रास्ता ये गई है ऊपर के लिए, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाएगी आपकी। जिस रास्ते हम अगर आपको टॉप पे चलना है जैसे, तो टॉप पे तो चलेंगे हम वहाँ जहाँ से आए वहीं से। हाँ ये ग्राउंड फ्लोर में पहुँचा देगा। थैंक यू मिस्टर मैस्त्री, मुझे ऐसी जगह पे लाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ओरछा भी इतना खूबसूरत हो सकता है और ओरछा में भी ऐसी ऐतिहासिक जगह हो सकती हैं। हमारे यहाँ अयोध्या, बनारस जितने ज़्यादा फेमस है, इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर आप ध्यान से देखिए, ये जगह भी मेरे ख्याल से इस जगह के बारे में भी लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और लोगों को एटलीस्ट एक बार तो विज़िट करनी चाहिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही सलीके तरीके से, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था की है उस टाइम के राजा ने। मतलब वॉशरूम से लेकर जो अभी हमने आपको दिखाया, वॉशरूम, टॉयलेट, और अंडरग्राउंड में भी रोशनी है यहाँ पे। आप अंडरग्राउंड में भी जाएँगे तो वहाँ अंधेरा नहीं मिलेगा आपको। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे भी आपको प्रॉपर रोशनी मिलेगी। वो भी मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। और ये देखिए कितना भव्य नज़ारा है ये, अद्भुत। तो आइए आपको दिखाते हैं वो रास्ता जहाँ से आप इसकी पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आप आएँगे
और यहाँ से स्टेयर बनी हुई है। यहाँ से जाते हुए आप इस पूरे भवन की परिक्रमा आसानी से कर सकते हैं, पर इसके अंदर हम आपको नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने नीचे अंडरग्राउंड में भी आपको दिखाया और ऊपर भी काफ़ी गर्मी हो रही है और मैं पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी हूँ, तो मैं तो नहीं जाने वाली। बट अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इतनी गर्मी हो रही है ना कि हम 1.5 लीटर पानी लेके आए थे, पूरा ख़त्म हो गया और अब हम थक गए हैं बिल्कुल। अब हम यहाँ पे जो पीछे रास्ता था पूरा घूमने वाला, हमसे नहीं जाया जा रहा। आप आए तो घूम लेना, बहुत बड़ा महल है, कम से कम 2 घंटा लेकर आओ। हमें 1.5 घंटा हो गया है, नहीं देख पाए पूरा, तो आराम से आओ। और हम थक गए इसलिए हम वापस जा रहे हैं। पानी हमारा नीचे गाड़ी में, तो वहाँ जाएंगे, पानी पियेंगे और बस फिर राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर देख के फिर हम झांसी के लिए निकलेंगे। हमसे नहीं चला रहा, हम थक गए, बुढ़ापा आ गया हमें। तो पीने का पानी ना आपको ये राजा महल के बाहर ही मिल जाएगा, तो हमें नीचे जाने की नहीं है। पहले पानी पी लेते हैं यहीं पे, फिर चलेंगे नीचे। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब हम ओरछा फोर्ट या ओरछा महल देखकर राजा राम मंदिर देखने के लिए निकल लिए। आप मेरे पीछे ये ओरछा फोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर देखने को मिल जाएगा। हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में छोड़ दी है क्योंकि मंदिर पे पार्किंग मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 11:30 और हम 9:30 बजे इस फोर्ट पर आ गए थे, बट 2 घंटे में भी हम पूरा फोर्ट नहीं देख पाए और हम इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब हमारे बस का नहीं है कि और फोर्ट घूमें। तो अगर आप आ रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटा लेकर आए, तभी आप आराम से पूरा महल देख सकते हैं। तो चलो अब आपको ले चलते हैं दर्शन कराने राजा राम मंदिर के।